गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ओके, सभी को एक बार फिर से संध्या का बहुत बहुत प्यार और हमारी तरफ से आभार। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। ओके जी, सभी गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को भूमिका। ओके ठीक है जी। ओके ओके, देखिए आज का टॉपिक क्या है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये तीसरा पार्ट है, मानव जनन चैप्टर स्टार्ट है, उसमें से ध्यान देंगे। हाँ ठीक है, हेलो हेलो बेटा, गुड इवनिंग बेटा। मनीष ओके, शिवा मिश्रा ओके, रॉयल किंग सना जी, सभी गुड इवनिंग। बॉस ढेर सारी बधाई। ओके हाँ सचिन ठीक है। ओके चलिए, वॉइस आवाज आ रही है? हाँ सचिन रोज लाइव होते हैं बेटा। हाँ ओके चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो क्लास स्टार्ट करो जी। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, सुन लो, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या पढ़ेंगे बेटा? देखिए, स्पर्मेटो, ठीक है, शुक्राणु जनन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं शुक्राणु जनन। देखो बच्चा, एक बात, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन क्या आता है? हमेशा पूछा जाता है युग्मक जनन। क्या पूछा जाता है? युग्मक जनन। ध्यान से सुनिएगा, युग्मक, युग्मक जनन। कौन बताएगा क्यों? युग्मक जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, है ना, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। समझ रहे ना? ये एक नंबर का कई बार पूछा जाए, एक नंबर का कई बार पूछा गया है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए यहां पे कह रहा है गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो कहता है कि गैमीटो का बनना, ठीक है, जब स्त्री और पुरुष में, कहां पे ध्यान दो, स्त्री और पुरुष में, किसमें? कहता है स्त्री और पुरुष में, और स्त्री और पुरुष के जनद। अब देखिए, स्त्री और पुरुष के जनद कौन कौन से हैं बेटा? किसमें? विषण। ये कलर दिख रहा है? कम दिख रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूं, ये कलर नहीं दिख रहा है। कहता है जब स्त्री, सुनना, जब स्त्री और पुरुष, ठीक है, के जनद। अब इसमें देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों के जनद होंगे, गोनैड्स। और इसमें कौन कौन सा भाग है? ध्यान देंगे, स्त्री में जो गोनैड्स है, प्रथम गोनैड्स है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी बोलते हैं। ओवरी या हिंदी में अंडाशय, ठीक है, ओवरी या अंडाशय। दूसरी नाम, पुरुष का जो गोनैड्स है यानी जनद है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस ना, टेस्टिस या विषण, विषण बोलते हैं। तो देखो, इन्हीं दोनों अंगों में गैमिट का बनना, किसका बनना? गैमिट। इंग्लिश में हम लोग गैमिट बोलते हैं और हिंदी में
युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक यानी गैमिट का बनना क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आप देखो, कहता है कि अगर पुरुष में ये क्रिया चालू होती है यानी गैमिट बनती है, तो इसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसे हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसमें शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु या स्पर्म इसको बोलते हैं। इसकी संरचना कुछ ऐसे होती है, ठीक। दूसरी बात, अगर स्त्री में यही क्रिया होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? कौन लिखेगा? बताओ कौन लिख रहा है? स्त्री में गैमिट की बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बोलो। चलो, oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis, या हिंदी में अंड जनन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? अंड जनन, मतलब oogenesis। देख लो कौन कौन है भाई लोग, कौन कौन बताने वाला है? कौन कौन? जल्दी से बताओ, ठीक है। तो इसे कहते हैं oogenesis, और इसमें क्या बनता है? ओवम बनता है। ओवम यानी अंडाणु, ठीक। क्या? oogenesis, वेरी गुड। पहला oogenesis, रॉयल किंग पहला बच्चा है जिसने जवाब दिया, वेरी गुड। फिर सालू, ठीक है, ओके। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे जवाब दिए, ओके। यहां देखो, हमने कहा कि पहला गैमीटोजेनेसिस, आज का टॉपिक हम लोग जो है पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं शुक्राणु जनन, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने कहा एक नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें, युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। मैंने कहा ये प्रक्रिया पुरुष और स्त्री दोनों में होती है। तो कहते हैं भैया कैसे, कौन से अंगों में होती है? तो स्त्री पुरुष के जिस भाग में ये बनता है उसे हम लोग गोनैड्स बोलते हैं, है ना। तो स्त्री कौन सा भाग होता है? अंडाशय यानी ओवरी होता है, लेफ्ट और राइट, उधर में ऐसे ऐसे। पुरुष के जो अंग में बनता है उसे विषण कहते हैं, वो शरीर से बाहर होता है, दोनों पैरों के बीच में लटकता है। ये बात मैं जब क्लास पहली थी तभी मैं बता दिया, ठीक है बेटा। दूसरी बात, इसमें जो गैमिट बन रहा है जिसे युग्मक हिंदी में बोलते हैं, तो कहता है कि अगर दोनों पुरुष और स्त्री दोनों में ये अलग अलग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, दोनों को मिला करके हम लोग गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अगर पुरुष में स्पर्म बन रहा है तो उस क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वो क्रिया कहां पे होती है? विषण में होती है। अगर ओवम बन रहा है स्त्री में तो उसे हम लोग oogenesis कहते हैं, और वो कहां बनती है? ओवरी में बनती है। बस इतनी सी सीधी सी बात। चल, अब देखो, अब कहता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, सुनना, किसमें होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस भैया किसमें होता है? तो पुरुष में होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है, ये किसमें होता है? विषण में होता है, पक्का ना? विषण में यानी टेस्टिस, ठीक है, विषण में होता है। अब विषण की जो बच्चे संरचना जानता होगा वो पक्का जान जाएगा। देखो कहां पे, तो कहता है स्पर्म का बनना, किसका? स्पर्म का बनना, स्पर्म ऐसा था। तो कहता है स्पर्म यानी शुक्राणु का बनना। शुक्राणु यानी स्पर्म जो बनता है भाई, वो कहां पर बनता है? तो कहता है वो विषण में बनता है। विषण के कौन से भाग में बनता है? तो यहां पे बताएगा कि विषण के जो है स्पर्मेटोगोनियम बनता है। किसमें जी? स्पर्मेटोगोनियम। अब हमें स्पर्मेटोगोनियम ना पता हो तो क्या करोगे? स्पर्मेटोगोनियम ना पता हो तो क्या करोगे? कौन जानता है स्पर्मेटोगोनिया? बताओ बेटा, स्पर्मेटोगोनिया। तो देखिए, स्पर्मेटोगोनिया समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको समझना होगा
टेस्टिस को, ये देखो ये टेस्टिस है, ठीक है, ये शरीर के बाहर ऐसे ये जोड़े में होते हैं टेस्टिस, ठीक है, ये इसके ऊपर टेस्टिस मैंने बताया था, ये बाहर जो होता है इसे हम लोग विषण, ठीक है, कोष बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अंदर वाले भाग को विषण। इसमें हमने कहा था कि जब इसको कट करके देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे चैम्बर होते हैं, लगभग जो है ये चैम्बर जो है ऐसे छोटे छोटे 250 चैम्बर होता है, 250, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जी किस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा बेटा, क्यों, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक। फिर देखो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और फिर इस चैम्बर के अंदर कमेंट करके इसको बताना, इस चैम्बर के अंदर अतिकुंडलित ऐसी संरचना होती है, अतिकुंडलित संरचना होती है, जिसे हम लोग शुक्राणु जनन नलिका बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, शुक्राणु जनन नलिका, ठीक है। इस शुक्राणु जनन नलिका को जो हम लोग बाहर निकाले तो हमने आपको बताया था कुछ ऐसी संरचना, क्यों जी, कुछ आपको ऐसी संरचना बनाई थी, ठीक। और इसमें हमने बताया शुक्राणु जनन नलिका जो है, ध्यान से सुनना, ये 2 कोशिकाओं से आच्छादित होती है, ऐसे देखो, अर्थात इनकी 2 कोशिकाएं ऐसे आच्छादित होती है, 2 कोशिकाएं ऐसे लगी होती है। एक कोशिका को हमने आपसे बताया था बेटा कि एक कोशिका जो होती है नर जर्म कोशिका होती है, ठीक है, ध्यान सुनना, नर जर्म कोशिका कहते हैं, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और दूसरा आपको मैंने यहां पे बताया था सर्टोली कोशिका, जो कोशिकाएं कुछ अलग होती हैं उसको मैंने बताया था सर्टोली कोशिका, ठीक है बेटा, क्या बताए थे, सर्टोली कोशिका। और यहां पे कुछ कोशिका बताए थे, याद करो, जिसे हमने कहा था लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। बस इतनी सी बात याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। गुड इवनिंग सोनू कुमार, ये बात आपको बताए थे कि ऐसे आपको याद करना, ठीक है। दूसरी बात आ जाओ, अब इसी में देखिए सारे प्रोसेस हो गए, यहां पे समझ लेंगे, जो नर जन्म कोश पर स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये वाली यही शुक्राणु बनाएगी, सर्टोली कोश का उसको प्रोटेक्ट मतलब फूड देगी, भोजन देगी। लीडिंग कोशिका हार्मोन से इसको उत्प्रेरित करेगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे इनकी कुछ संरचनाएं ऐसे बनेंगी, ओके। सुनो, अब आप लोग देखिए, अगर मैं ये डायग्राम आपके सामने, अब इसको ध्यान से देखोगे, नेट प्रॉब्लम, ठीक है। सुनो, ये देखो इधर, चैप्टर 1 2 का सब प्लेलिस्ट में है बेटा, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में 1 2 3 4 का सब का उसमें प्लेलिस्ट में चले जाओ, दिखा दो। ये संरचना देखेंगे बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर वाला देखिए तो आपको कुछ बहुत कुछ इसमें पता चलेगा। यहां देखो, ये जो मैंने बताया था, ये बाहरी लेयर, ये ठीक है ना, इसे अंतरा अवकाशी बोलते हैं, ये ठीक है। यहां पे ये वाली संरचना पे इसे अंतराली अवकाश, ठीक है। और बेटा इसमें जो सेल होती है, ये वाली संरचना में, इसमें सेल होती है लीडिंग कोशिका। कौन सी कोशिका,
सुनना, लीडिंग कोशिका, अभी देखो पता चलेगा लीडिंग कोशिका को, लीडिंग कोशिका होती है, ठीक है। लीडिंग कोशिका क्या करती है, तो एंड्रोजन हार्मोन छोड़ती है। कौन सा बेटा, एंड्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। दूसरी बात है आज, ये कोशिका है जो ये, यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कोशिका, इस कोशिका को शुक्राणुजन कोशिका कहते हैं या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया जानते हैं। ध्यान सुनना, स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल है, ये देखो, ये वाली, ये कोशिका, ये कोशिका, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसमें बीच बीच में सर्टोली कोशिका, ये क्या है, सर्टोली कोशिका होती है। ये कोशिका इनसे कुछ अलग होती है, ठीक है। अर्थात ये क्या लिए रहती, पोषण को लिए रहती है। यहां देखो, ये है सर्टोली कोशिका, ठीक है। अब देखिए, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये सर्टोली कोशिका, आगे देखो। अब क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। मतलब इन वाले सेलों में समसूत्री विभाजन होगा, यानी ये देखो, ये एक दूसरे से जुड़ी है, लेकिन ये यहां से अगर कह दें, ये समसूत्री विभाजन होकर के 2 सेल बनाई। कितनी सेल बनाई बेटा, 2 सेल। ये कब चालू होता है, ये कब चालू होता है, क्यों जी, ये यौना आरंभ, लड़के में यौना आरंभ जैसे चालू होता है तब ये क्रिया चालू होती है। कहां पे चालू होती है, तो विषण में चालू होती है, ठीक है। देखिए यहां पे ये 2 सेल बनाई समसूत्री विभाजन की, समसूत्री करेगी तो इसमें मान लो 46 क्रोमोसोम है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा, समसूत्री विभाजन की है, ठीक है। अब देखो, फिर से जब समसूत्री विभाजन करके कई कोशिका बनाई, यानी ग्रोथ की बहुत सारी सेल बनी, तो उसे हम लोग प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। पहली बार जो बनी समसूत्री विभाजन से बनेगी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब देखिए, यही कोशिका कुछ बड़ी हो जाएगी, और यहां पे देखिए, ये कोशिका समसूत्री वाली क्या करेगी, कुछ बड़ी हो जाएगी, फिर आगे चल करके फिर से विभाजन करेगी। क्या करेगी, फिर से, जैसे ये कोशिका है तो ये फिर से क्या करेगी, विभाजन कर ली। जब ये विभाजन करेगी, ठीक है, तो अब ये विभाजन अर्धसूत्री करेगी। मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो अब इसमें 23 क्रोमोसोम आ जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ठीक है, द्वितीयक। अब देखिए, द्वितीयक में अर्धसूत्री, यहां पे बेटा अर्धसूत्री हो रहा, क्या रहा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात कोशिका का आधा हो रहा। फिर देखिए, ये कोशिका ऐसे प्रथम अर्धसूत्री करेगी, फिर 2 सेल बनेगी, 2 से फिर 4 सेल। देखिए यहां पे ये 2 यहां से बनी थी, फिर इसके बाद 4 सेल, 2 से 4 सेल बन जाएगी। अब इस सेल को हम लोग स्पर्मेटिड्स बोलेंगे, ठीक है। अभी स्पर्म नहीं बना। फिर यही कोशिका क्या करेगी, स्पर्म बना लेगी। क्या बना लेगी, स्पर्म। अब इन कोशिका में 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम, अर्थात ये एन टाइप हो जाएगी, ठीक है, और ये 2n नंबर रहेगी। तो ये बना लेगी स्पर्मेटिड, और बाद में ये बनाएगी स्पर्म, अर्थात शुक्राणु बना लेगी, मॉडिफाइड होकर के शुक्राणु बना। यहीं से चालू होने की पूरी प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या बेटा, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटो, ठीक है, ये आपको समझना है, ओके, ठीक है। तो यहां से यहां तक की पूरी प्रक्रिया इस डायग्राम में समझ लीजिए। दूसरी बात आओ, अब जो स्पर्म होगा, स्पर्म की संरचना के लिए हमेशा पूछा जाता है। स्पर्म की स्ट्रक्चर, ठीक है, शुक्राणुओं की संरचना, ये चित्र बनाने के लिए सदैव आता है, ठीक है।
चित्र बनाने के लिए हमेशा एग्जाम में इसको पूछा जाता है, अर्थात कहते हैं शुक्राणुओं की संरचना बताइए। अब देखो दो बात यहां पे आपको समझना, दो बात आप समझ लीजिए। जो ये क्रिया चल रही थी, ये प्रक्रिया चल रही थी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पे दो हार्मोन्स कार्य करता है। कितने हार्मोन्स? दो हार्मोन्स। एक होता है LH हार्मोन्स, ठीक है ना, एक होता है LH हार्मोन्स, एक होता है FH हार्मोन्स, FH, ठीक है, S, ठीक है, फॉल्की स्टिमुलेटिंग FSH हार्मोन्स। दो हार्मोन्स यहाँ पे कार्य करता है। देखिए जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स सिक्रेट होता है। जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट होता है, तो वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करता है। पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? ये दो हार्मोन छोड़ती है, LH और FSH, ठीक है, दो हार्मोन्स को छोड़ती है, ठीक है। इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, इसको फॉल्किल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। दो हार्मोन्स निकलती है, दोनों हार्मोन्स का कुछ अपना फंक्शन होता है, ठीक है, दोनों हार्मोन्स का अपना फंक्शन होता है। अब इसमें देखिए दोनों हार्मोन्स क्या क्या करते हैं, सुनिए। LH जो हार्मोन्स है, LH, ठीक है, ये क्या करता है? LH हार्मोन्स क्या करता है? यहां पर ये करता है, कहां पर? लीडिंग कोशिका, किसको? लीडिंग कोशिका, ठीक है ना, लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है। किसको? लीडिंग कोशिका को प्रेरित करता है। तो लीडिंग कोशिका जैसे उद्दीपित प्रेरित होती है तो कौन सा हार्मोन बनाती है? कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन छोड़ती है। दूसरा जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलती है, FSH, ये किसको? ये सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करती है। मतलब किसको? यहां पर सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करती है। अब देखिए जैसे स्पर्म बनेगा तो ये देखो सर्टोली कोशिका से सभी स्पर्म जुड़े रहेंगे। सुन लेना ध्यान से, ये बाहर नहीं निकलेंगे अभी, ये सभी स्पर्म शुक्राणु सर्टोली कोशिका से ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है, ये लगे रहेंगे और उससे पोषण लेते रहेंगे। किससे? सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेते रहेंगे। अब देखो ये पोषण ले रहे हैं, यहीं पे ठहरे हुए, परंतु जब ये स्पर्म सर्टोली कोशिका से निकल जाएंगे तो उसे वीर सेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वीर सेचन कहते हैं। अगर सर्टोली कोशिका को छोड़ करके स्पर्म शुक्राणु बाहर निकल रहा है, यहां से जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वीर सेचन, ठीक है, क्या कहते हैं? वीर सेचन। ओके, तो दो बात याद रखना है आपको, यहां पे दो बात याद रखना है आपको, ठीक है। LH हार्मोन्स लीडिंग कोशिका को प्रेरित करती है, FSH हार्मोन्स जो होती है सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करती है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे आ जाओ। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं शुक्राणु। ये चित्र आता है बनाने के लिए, अक्सर ये चित्र आता है हमेशा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका डायग्राम समझना है। इसका डायग्राम जो देखेंगे तीन भागों में बटा है। पहले हेड यानी शीर्ष में, यहां से यहां तक हेड होता है। क्या होता है? ये हेड होता है। अब देखिए हेड में कौन कौन सा भाग होता है? ऊपर वाला जो होता है एक्रोसोम होता है, यानी कहते हैं एक्रोसोम यानी अग्रपिंड। क्या होता है? एक्रोसोम, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बेटा? एंजाइम भरा होता है। कौन? एंजाइम, एंजाइम होता है और यही एंजाइम ओवम को भेदता है। ये एंजाइम क्या करता है? ओवम, ठीक है,
ओवम को भेदने का काम करता है। भेदना मतलब उसमें क्रॉस करना, ठीक है। तो कहता है एक्रोसोम ऊपर होता है और ये जो भाग होता है ये मतलब हेड का भाग होता है, केंद्रक युक्त गुणसूत्र होता है। मतलब ये कुछ ऐसे बना होता है, इसको मैं ऐसे करके दिखाऊं, कुछ ऐसे बना होता है। तो जब ये कुछ ऐसे बना होगा, देखिए ऐसे, तो इसमें जो होगा ऐसे, ये क्या होगा, क्रोमोसोम यानी डीएनए होगा। और ये जो क्रोमोसोम होगा एन टाइप का होगा, अर्थात ये हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड, ठीक है, अगुणित होगा। ये बात आपको, अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये वाला जो भाग है एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहता है, एक्रोसोम कहते हैं। ये भाग ग्रीवा होता है, देखो ये ग्रीवा होता है। तो हेड में आप क्या याद रखना, ऊपर जो टोपीनुमा संरचना होती है उसे हम लोग एक्रोसोम अग्रपिंडक बोलते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम भरा होता है और एंजाइम क्या करता है, वो ओवम को भेदने का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात आते हैं नीचे थोड़ा सा, तो उसमें कहते हैं एक ऐसा भाग होता है जिसमें केंद्रक होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, वो गुणसूत्र होता है, ये एन टाइप का होता है। तीसरी बात कहते हैं कौन सा एंजाइम होता है, हाइरुलोनिडेज एंजाइम बेटा, हाइरुलोनिडेज, ठीक है ना, हाइरुलोनिडेज एंजाइम होता है, ठीक है, ओके। हाइरुलोनिडेज, ओके। चलिए यहां देखिए दूसरी बात यहां तक ग्रीवा होता है, ये ग्रीवा, और यहां से यहां तक का जो भाग होता है देखिए मध्य खंड होता है। क्या होता है, मिडिल पीस या मध्य खंड। मध्य खंड में सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। मध्य खंड में बेटा यहां पे जो होता है, यहां पे क्रोमोसोम होता है, ये होता है माइट्रोकांडिया, सॉरी माइट्रोकांडिया होता है, सूत्र कणिका, सूत्र कणिका यानी माइट्रोकांडिया। ये माइट्रोकांडिया क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, सीधी सी बात, ताकि ये तेजी से ऐसे 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 चल सके, समझ है ना, ये ऐसे ऐसे तेजी से चल सके, ठीक है। इसका जो अगला पार्ट होता है चौथा है, तो उसे कहते हैं पूंछ यानी टेल। टेल क्या करते हैं, लोकोमोशन कराने के लिए होती है। टेल क्या करती है, इसको लोकोमोशन कराने, लोकोमोशन में वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना होता है, ठीक है, ओके। हाइरुलोनिडेज बेटा, हाइरुलोनिडेज एंजाइम, अच्छा अच्छा वर्षा, चलो ताजिया देखने लगी हो, क्या बात है, क्या बात चलो बेटा तुम ताजिया, हाँ तालियों के साथ स्वागत कर दो इन सभी का, ताजिया वालों को, ठीक है बेटा। ये लोग भी अपना त्योहार मनाते रहें और पढ़ते रहें, ठीक। सुनिए आगे देखिए, और इसका देखिए यहां पे आ जाओ, अगला पॉइंट देखो यहां बेटा, ये जो है ये डायग्राम बनाने के लिए आएगा, तो ये डायग्राम भी आप बना दीजिएगा। हाँ यहां देखो ये जो भाग है मानव जनन का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा डायग्राम है। यहां से आपको समझ लेना है कि कहां से किस भाग में स्पर्म बनता है और कहां से कैसे कैसे बनता है, ये बात आपको समझ में आई। यौना आरंभ, जैसे ही पुरुष में यानी लड़के में यौना आरंभ चालू होता है, तो यौना आरंभ का मतलब कि यौना आरंभ होता है तो उसमें स्पर्म शुक्राणु नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना। यौना आरंभ का मतलब गोनैड्स, जो जनद होते हैं वो बनने लगता है, जनद यानी गोनैड्स, ठीक है ना। जनद अर्थात गोनैड्स, सुन लेना, जनद अर्थात टेस्टिड यानी विषण वगैरह बनने लगता है। यौना आरंभ आएगा तो स्त्रियों में गोनैड्स विकसित होने लगेंगे ना, जैसे स्तन ग्रंथियां फूल जाना, ठीक है, और ओवरी का विकसित होना, फिर उसके बाद
एमसी होने लगती है जो ओवम बनाता है। इसी प्रकार लड़के में भी होता है। लड़के में क्या होता है, गोनाड्स जैसे विकसित होता है तो गोनाड्स विकसित होने की क्रिया को गोनाड, जैसे यौनारंभ में क्या परिवर्तन आप देखिए, लड़का और लड़की में क्या परिवर्तन, लड़का और लड़की में परिवर्तन आप देख सकते हैं कि आवाज चेंज हो जाती है। मतलब लड़की की आवाज जो होती है वो त्रिच होती है, तीखी होती है, त्रिच मतलब पतली होती है। लड़की की आवाज में गड़वाहट आने लगती है। दूसरी बात, लड़का मतलब उत्तेजित हो जाता है, लड़की सरल होने लगती है, बहुत सिंपल, ठीक है ना, ये यौनारंभ। पुरुष में दाढ़ी मूछें आने लगती है, स्त्रियों में दाढ़ी मूछें नहीं आती। और दूसरी बात, गोनैड्स का विकास होने लगता है, गोनैड्स का विकास होने लगता है और गोनैड्स में रोम आने लगते हैं। तो ये सारे जो है जो कैरेक्टर्स सामने आते हैं, ठीक है। अच्छा रोहित माथुर, हाँ बेटा ठीक है, ये जो है हमारे पुराने स्टूडेंट, चलो जलवा है, ठीक है बेटा, ऐसे आगे भी पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो जी रोहित, ठीक है। याद देखो, तो ये हमने कहा ये यौना आरंभ होता है। तो जैसे यौना आरंभ जैसे होता है तो हमने आपको सीधा सीधा बताया कि नर स्पर्मेटोगोनिया, इस पर नर जन्म कोशिका, नर जन्म कोशिका होता है बेटा, वहां पर कोशिकाएं विभेदीकरण, मतलब ये क्या करती हैं, ये बहुत सारी सेल बटने लगती हैं, बहुत सारी सेल, वहां पे समसूत्री विभाजन होता है रे भैया, समसूत्री विभाजन। तो एक सेल समसूत्री की देखो, सूत्री विभाजन मतलब इसमें 46 है तो इसमें भी 46, देखो यहां तक कह रहा 46 क्रोमोसोम है। तो क्या करता है, ये स्पर्मेटोगोनियस सेल से समसूत्री विभाजन विभेदीकरण मतलब बटने लगती है, अलग अलग आकार में बटने लगती है। वर्षा करे पुरुष की आवाज भीरी होती क्या होती है, भीरी होती, बी होती है। आज से ना होमवर्क दे देंगे बेटा, ठीक है। पहले जो है मैं आपसे, हाँ वही वीडियो में कमेंट कर दिया करो जब मैं कुछ, जैसे अभी कोई अगर मैं होमवर्क दिया तो आपको वही वीडियो में देखते हुए वहीं पे कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा कि आपने सही किया क्या किया, ठीक है हाँ सर, शांति बनाए रखो, हम दे देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये समसूत्री होती है, मतलब ये वहीं पर, वहां पर कहां पर, मैंने आपको बताया था कि ऐसे ना यहीं की कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, बहुत सारी कोशिका में यौना आरंभ चालू होता है, बढ़ जाती है। तो बहुत सारी सेल समसूत्री में ये 46 क्रोमोसोम को लेकर के बढ़ने लगती है, ठीक है। तो उसमें से एक सेल बड़ी हो जाती है, कुछ आकार में बड़ी, तो मतलब विभेद में डिफरेंशिएशन, मतलब कुछ कोशिका बड़ी हो जाती है, साइज में बेटा बड़ी हो जाती है। तो कुछ कोशिका बड़ी होकर के क्या करती है, फिर से वो क्या करती है, बड़ी हो जाती है। तो जब बड़ी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, प्राथमिक शुक्र कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक शुक्र कोशिका। और ये कोशिका फिर बटने लगती है, अर्धसूत्री करती है, यानी प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा यौनारंभ में बहुत सारी कोशिका होती, विभेदीकरण मतलब बटने लगती, इसमें से एक कोशिका, ये कुछ कोशिकाएं बीच बीच की कुछ कोशिका जो होती है स्पर्मेटोगोनिया वाली, आकार में बड़ी हो जाती है। ये जैसे ये बन गया, आकार में जैसे बड़ी हुई, सुनना, आकार में जैसे बड़ी हुई उसे हम बोलेंगे प्रथम शुक्र कोशिकाएं, ठीक है। प्रथम शुक्र कोशिकाएं जो आकार में बड़ी हो गई, बीच बीच में यहाँ पे है तो कोई कोई बड़ी हो जाती है ऐसे, तो इसे हम प्रथम शुक्र कोशिका कहते हैं। अब वही कोशिका विभाजन करती है, जो बड़ी हुई है, वही बड़ी कोशिका विभाजन की तो अर्धसूत्री की, क्या कहे, मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन कर डाली। जब अर्धसूत्री विभाजन हुई तो दो सेल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, दो सेल बनेगा, और उस कहता है दो सेल बना, ठीक है, जो कहता है दो सेल बनाया और फिर उसके बाद
उसे हम उन सेलों को कहेंगे, फिर उसमें से फिर एक कोशिका फिर बड़ी हो जाएगी, फिर वो बटने के लिए तैयार हो जाएगी, उसे हम कहेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब फिर उसमें दूसरी बार, कितनी बार, दूसरी बार द्वितीयक विभाजन होगा, मियोसिस, तो इस तरह 4 कोशिका बन जाएगी। ये भी एन टाइप की है बेटा, ठीक है ना, ये भी एन नंबर की है। इस तरह 4 सेल बनेगी और चारों जो सेल होगी इस पे हम लोग क्या करेंगे, शुक्राणु पूर्ण बोलते हैं या शुक्राणु या स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, स्पर्मेटिड, या हम इसको फिर बाद में बोल देते हैं स्पर्म। अर्थात फिर से ये डिफरेंशिएशन करेगी और इसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल ऐसे भाग बन जाएंगे जो स्पर्म बन जाएंगे, और यहां से ये 23 क्रोमोसोम वाला होगा। ऐसे बहुत सिंपल है ये बात, ठीक है। अच्छा वर्षा, क्या हुआ बेटा? ठीक है, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई क्या बेटा? इसमें बहुत कुछ नहीं जानना है, सीधा है स्पर्मेटो, हाँ जी, हाँ सुन लो, इसमें बहुत सारी बात नहीं जानना, सिर्फ क्या क्या जानना मैं आपको बता देता हूं। शुक्राणु जनन कैसे पूछा जाता है, उसके 2 हार्मोन्स आपको याद रखना है, LH और FSH, ये दोनों को फंक्शन क्या है उसको याद रखना है, ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है उसको याद रखना है। जैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से जो होता है, ये क्या काम करती है, ये क्या काम करती है बेटा, लीडिंग कोशिका को उत्प्रेरित करती है, और लीडिंग कोशिका को उत्प्रेरित करके क्या करती है, ठीक है, हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन छुड़वाती है। उसी प्रकार FSH हार्मोन्स होता है जो सर्टोली कोशिका को प्रेरित करती है, जो उसके बाद जैसे सर्टोली कोशिका प्रेरित होती है तो वो स्पर्म को न्यूट्रिशन पोषण देती है। वीर सेचन क्या होता है, स्खलन क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। अब होमवर्क है आपके लिए, क्या है, सना बोली थी ना, सुनो होमवर्क क्या है, सुन लो पहले मेरी बात, सुनने के तैयार हो, और वहीं पर आप बताइएगा। ठीक है, यहां पे आप लोग सुनिए ध्यान से, वीर सेचन, ठीक है, और स्खलन में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलो ये कमेंट करके आप लोग वीडियो में बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ओके, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।